MSLI टीवी, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। व क़ाल अय्ज़न वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा। व क़ाल तआला क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा तो जहाँ ज़िंदगी दी वहाँ उसके साथ मौत भी पैदा की। और मौत ऐसी एक हकीकत है, अगर मान लिया जाए कि दुनिया में हमारी ज़िंदगी का रहना हकीकत है, हमारी तगोदो हकीकत है, हमारा माआश हकीकत है, हमारी ज़िंदगी में खाना पीना हकीकत है, तो इस सबसे बड़ी हकीकत अगर देखा जाए तो दुनिया में मौत है। इनकार करने वालों को भी नहीं छोड़ी, ज़िद्दी लोगों को भी नहीं छोड़ी, मानने वालों को भी नहीं छोड़ी। हर एक को इससे गुजरना है। और ख़ासकर इस दौर में जहाँ पर कसरत अमवात का मामला है, तो लोग जहाँ जा रहे हैं सवाल पैदा होता है कि कहाँ जा रहे हैं, आखिर क्या होता है। चलती फिरती ज़िंदगी, हंसती खेलती ज़िंदगी, हरकत करने वाली ज़िंदगी, आखिर क्या होता है कि एकदम इंसान साकिन हो जाता है और इतना बेकार हो जाता है कि उसे खुद उसके अपने रिश्तेदार अपने घर में रखना पसंद नहीं करते, जिसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के बनाया और मनो मिट्टी के अंदर दफन करके आ जाते हैं।
आखिर कहाँ जाते हैं, क्या होता है उनके साथ, जो पास रहने वाले को भी सुनाई नहीं देता, जो पास रहने वाले को भी हकीकत मालूम नहीं होती। सगी जिंदगी में बाप बेटा एक साथ पूरी जिंदगी गुजारे, लेकिन बेटे को पता नहीं चलता बाप की मौत आई थी तो क्या हुआ था उसके अंदर। मियाँ बीवी साथ 25 साल गुजारे, लेकिन शौहर को मौत आई तो बीवी को पता नहीं चलता कि आखिर इस पर बीती क्या, क्यों ये खामोश हो गया। और ये लोग कहाँ चले जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते। अगर इस सवाल का जवाब हकीकत पसंदाना जायजे के साथ लिया जाए तो याद रखिए हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और हमारी अपनी ये जिंदगी जो हम समझते हैं कि दुनिया बनाने के लिए रब ने दी है, शुतरे बेमहार की तरह जिंदगी गुजारते हैं, अगर हम हकीकत में मान लें कि रब्बुल आलमीन की अता है और एक बहुत बड़े इम्तिहान के लिए, इसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, और ये मौत जिसको सब कुछ ख़त्म कर देती है, इसके आने से पहले हमको क्या कुछ करने का हुक्म मिला है, तो याद रखो इस जिंदगी में हम ये काम नहीं करेंगे जिस तरह हम दुनिया के लालची बन के फिरते हैं। बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हम मौज़ू कुरान को डिवाइड करें ना, सच्चे दिल से अगर आप पूरे मौजू को, कुरान के जितने मौजूआत, जितने टॉपिक्स हैं उसमें डिवाइड करें तो 1/3वां हिस्सा अगर देखेंगे तो इसी हकीकत पर रब्बुल आलमीन ने हमें मुतनब्बे किया है। तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये 3 मज़ामीन है जो पलटा पलटा कर, दोहरा दोहरा कर रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। शायद कोई ऐसा एक सूरा आपको नहीं मिलेगा जिसमें जिक्र ना आया हो इन तीनों में से किसी एक का। या तो कहीं तौहीद का बयान होगा, या तो आखिरत का बयान होगा, या तो रिसालत का बयान होगा। हर एक सूरत के अंदर आपको ये मज़ामीन मिल जाएंगे। गोया के असल तरीन मज़ामीन में से अहम तरीन मौजू एक ये है कि इंसान को यहाँ पर मरना है। मैंने मुख्तलिफ जगह से चंद आयात तिलावत की हैं, उसी हैसियत से जहाँ रब्बुल आलमीन इस हमारी आखिरी ज़िंदगी के बारे में, यूँ समझ लीजिए दुनिया के आखिरी अय्याम, आखिरी दिन, आखिरी लम्हे के बारे में गुफ्तगू करता है। सूरह सजदा की तिलावत, उसके अंदर की एक आयत मैंने आपको तिलावत की, फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। कह दीजिए हम ही हैं दरअसल तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर किए हैं। अब एक मुकर्रर करदा फरिश्ता है जो तुम सबको मौत देता है। हाँ, मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। पलटना तुम्हारे लिए क्या है, उसी की तरफ है। और ये मलकुल मौत है, ये इज़राइल नहीं है, ये नाम हदीस में नहीं आया है। हाँ, इसराफील आया है, जिब्राईल आया है, मिकाईल आया है, लेकिन मलकुल मौत ही लफ्ज आया है कुरान और सुन्नत में, इज़राइल का नाम नहीं आया है। तो हमें यही कहना चाहिए कि उनका नाम मलकुल मौत है जो रूह निकालते हैं। इज़राइल के लिए दलील नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है ये हैं जिनके सुपुर्द तुम सब की अमवात हैं, ये आते हैं और निकालते हैं तुम्हारी रूह को। लेकिन ये एक नहीं है। दूसरी जगह फरमाया सूरह अनआम के अंदर, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, हमारे भेजे हुए आते हैं और तुम्हारी रूह निकालने में थोड़ी सी भी आगे पीछे, थोड़ा सा भी इनके अंदर क्या नहीं होता, वक्त टला कर, या वो दरअसल इससे चूकते नहीं है, भूलते नहीं है। तो मालूम हुआ जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो निकालने वाले एक नहीं है, एक ग्रुप है, और उसके सरदार मलकुल मौत है। गोया कि एक मुकर्ररा कमेटी है जिसके सरदार के तौर पर रब ने जिक्र किया, वो मलकुल मौत है उनका नाम। तो एक नहीं है। जो बेकार के जाहिल लोग मिसाल करते हैं, मैं अपने बचपन में और बहुत से उलमाए सू से जिन्होंने क्या किया है, ये अजीब लतीफ़ा भी समझ लीजिए, बयान करते हैं बड़े बड़े मजालिस में भी। जब हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी हर मीलाद में अल्लाह के रसूल आते हैं, जो नक्कर पो हो, डक्कर पो हो, यहाँ पर हो, वहाँ पर हो, गलाजत में आप स्टेज डाल दें और या नबी सलाम अलैका पढ़ते रहें, तो तुम्हारा एतकाद ये है कि वहाँ अल्लाह के रसूल पहुँच जाते हैं और उनके अदब एहतराम में सलाम भी क्या है, बैठ को नहीं पढ़ना कहते, खड़ को पढ़ना, तो अचानक खड़े हो जाते हैं पूरे के पूरे। अरे बेवकूफ़, पूरी जिंदगी नमाज में अस्सलामु पढ़ता ही नहीं पढ़ता है भाई।
अत्तहियात में पढ़ता है नहीं पढ़ता है, खड़ के पढ़ता है या बैठ के पढ़ता है? हाँ, अगर ये इतलाक अगर तुम लगाओ तो फिर नमाज में कायदा नहीं होगा, खड़ के पढ़ना होगा। हाँ, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जब सलाम पढ़ता है बैठा हुआ होता है, लेकिन अपने खिर्स से अपने अकल से जब इसने लगाया कियास तो कहा कि देखो भाई, मजालिस है मीलाद में अल्लाह के रसूल आते हैं, इस वास्ते सलाम बैठ के नहीं पढ़ना, खड़ के पढ़ना, इस वास्ते खड़े हो जाओ। मैंने एक मर्तबा एक सवाल का जवाब देते हुए एक बदबख्त को देखा, हमारा ही सवाल है, हम पूछते हैं कि अच्छा जी, जब अल्लाह के रसूल मीलाद की महफिल में आते हैं, यूं समझो कि एक ही वक्त में कई जगह स्टेज लगा हुआ है। हाँ, CN के रोड में भी लगा हुआ है, ट्रिप्लिकेन में भी लगा हुआ है, उधर सफारी घुंटे में भी लगा हुआ है, एक ही वक्त में सलाम पढ़ा जा रहा है, तो अब अल्लाह के रसूल कहाँ जाएंगे? एक स्टेज में तो आ सकते हैं ना जी, 10 स्टेज एक ही जगह लगे हुए हैं और सलाम पढ़ा जा रहा है, तो 10 स्टेज में जाएंगे कैसे? किसी एक ही तो जाएंगे। तो उस वक्त ये जाहिल जवाब देता है, एक ही वक्त में कितने मुर्दे मरते हैं जी, मलकुल मौत सबके पास एक ही टाइम को जाते नहीं। आहा, क्या जवाब दिया रे इन्हें, कहां से कहां देखो। इस वास्ते ही बाद लोग सोच रहे हैं मैं भी कहां से कहां चला गया हूं, कहां से कहां नहीं, मैं अपने बात पे आ रहा हूं समझाने की। बड़ी दलील है, कवी तरीन दलील। हाँ बिल्कुल सही है ना, एक वक्त में हजारों लोग मरते हैं, लेकिन मलकुल मौत सबकी जगह रहते हैं, सबको निकालते हैं। पहले तो मामला वो इंसानों का नहीं, फरिश्ते का है, यहां मामला इंसानों की हो रही है बात। लेकिन ये भी गलत तसव्वुर है कि एक मलकुल मौत जाते हैं। मलकुल मौत उस लीडर का नाम है जो ये पूरे काम को अंजाम देते वक्त जो कमेटी है उसका। इसी वास्ते रब ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। तो इनके अलावा कई ऐसे हजारों लाखों शायद फरिश्ते होंगे इनके अंडर में जो मलकुल मौत का काम, मौत निकालने का काम करते हैं। एक अकेले नहीं है वो, एक पूरे ग्रुप का नाम है। जैसे जहन्नम के दारोगा का नाम हदीस में आया है, कुरान में भी आया है, मालिक है। तो जहन्नम के दारोगा का नाम है, दारोगा का नाम, अफसर का नाम। इसका मतलब ये नहीं है कि जहन्नम का एक ही फरिश्ता है जो उठा उठा के फेंकेगा, बल्कि खुद कुरान में आया है अलैहा 19 फरिश्ते हैं पूरे, जिनके अफसर का नाम मालिक है। वरना इनको मदद करने वाले और भी फरिश्ते हैं जो सबको ये काम लगा हुआ है कि वो उठा के फेंकेंगे। उसी तरह जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान आया है हदीस के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वही एक जन्नत के क्या है, दारोगा है, अफसर वो है। इनके मातेहती में एक बहुत बड़ी ग्रुप है जो ये काम करेगी। तो ऐसे ही मलकुल मौत के लिए ये मिसाल वहां देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो असल में एक अफसर है, कमेटी का एक काम के अफसर है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। तो समझना असल इल्मी एतबार से आप समझेंगे तो याद रखिए इस तरह के बेकार के मुगालते में नहीं पड़ेंगे। तो गर्ज में बयान कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौत का जिक्र ज्यादातर इस वास्ते किया है कि लोगों तुम्हें इससे गुजरना है, तैयारी कर लो। अच्छा जी, मौत से पहले मौत के उन निशानियों की तरफ भी थोड़ा आपको बता दूं जिससे कोई अंदाजा लगा सकता है कि बंदा आखिरी वक्त में जन्नती बन के गया या जहन्नमी। कुछ इशारे हैं, हतमी तो कोई नहीं कर सकता, हाँ इशारे मिलते हैं। इसी वास्ते हुस्न खातिमा और सूए खातिमा पर असलाफ बहुत डरा करते थे और दुआएं मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह हमारा खातिमा जो है ना वो अच्छा कर, क्योंकि आखिरी वक्त का जो खातिमा है उसी पर तुमको कल क़ियामत के दिन उठाया जाएगा। कब्रों में उन्हीं हालतों में तुम उठोगे जिस हालत में तुमने क्या है, यहां पर रूह तुम्हारी कब्ज हुई थी। अगर यहां पर मरते वक्त ही बुरी हालत में मरो तो याद रखो फिर तो क्या है, मशाकिल ही मशाकिल है अगली जिंदगी में। इस वास्ते डरते रहना चाहिए इंसान को हमेशा, उस वक्त खासकर जब वो गुनाह में होता है। अभी इसी वक्त मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले तो हालत क्या होगी। नेट में बैठा हुआ है, गाने सुन रहा है, मूवी देख रहा है, समझ रहा है कि कोई नहीं मुझे देख रहा है,
हाँ, नंगी फिल्में देख रहा है, समझ रहा है कि अकेले कमरे में बंद हूं, मुझे कौन देखने वाला है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा वक्त मुकर्ररा आ पहुंचा और अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले तो हराम कारी में क्या है, तुम्हारी मौत होगी। फिर तो मामला ही अव्वल दिन से रोज सख्त होता चला जाएगा। इसी तरह शराब पी के पड़ा हुआ है, अल्लाह रूह कब्ज कर ले तो हराम में मौत हुई। इसी तरह जिना कर रहा है, मौत आ गई। इसी तरह किसी लड़की के साथ गुलछरे उड़ा रहा है, मौत आ गई, क्या होगा। इसी तरह बाज़ लोग खुद हराम मौत को दावत देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, क्या होगा, बुरी मौत। अव्वल दिन से ही वही चीज उसे दोहराई जाएगी। कूद के मरा तो क्या है, क़यामत तक कूद के मरने की सजा अल्लाह ताला देगा। चाकू चुबा के मरा तो क़यामत तक चाकू चुबाने की सजा उसको देगा। सूली पे लटक के मरा तो सूली पे लटकने की जो सजा थी, जो दर था, वो क़यामत तक उसे देता रहेगा अल्लाह रब्बुल। ये तो क़यामत तक का बरज़ख कमा, फिर आगे। इसी वास्ते असलाफ इससे बहुत डरा करते थे कि अल्लाह मैं इबादत तो कर रहा हूं, रात दिन लगा रहा हूं, लेकिन पता नहीं मौत कब आ जाए और उस वक्त मैं हालत ईमान में हूं। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, अल्लाह तबारक व तआला से वैसे ही डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम्हें मौत ना आए लेकिन तुम हालत ईमान में हो। ऐसे वक्त में तुम्हें मौत आए तो मतलब क्या है, हमेशा ईमान की हिफाजत में लगे रहो, पता नहीं तुम गुनाह करने लगो और मौत आ जाए। और ऐसी मौत तो क्या है, बुरा खातिमा है, सुए खातिमा है। बाज लोग समझते हैं कि सबसे अच्छी मौत तो क्या है जी, करोड़ों लोग नमाज जनाजा को आ जाएं, फला देखो बहुत बड़ा तारीख साज जनाजा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाज लोग दिनों को मखसूस कर लेते हैं, बाज लोग रमजान को मखसूस कर लेते हैं, बाज लोग 27वीं रात को मखसूस कर लेते हैं। ओ देखो रमजान में, ऐसी गारंटी कोई है? रमजान में मर गया सब गुना पाक, 27वीं में मर गया जो चाहे करता रहा। हाँ जी, अगर ऐसा होता तो बस क्या है, इंसान इसी के लिए ख्वाहिशें करते, असलाफ इसी के लिए ख्वाहिशें करते। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत रमजान में नहीं आई, रमजान में तो नहीं आई ना भाई। सिद्दीक अकबर की मौत रमजान में नहीं आई, हजरत उमर की मौत रमजान में नहीं आई। अगर ऐसा होता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मौत रमजान में रखता। दिनों को मखसूस कर लेना, महीनों को मखसूस कर लेना, घड़ियों को मखसूस कर लेना, उस वक्त अगर हदीस में साबित भी हो कोई बात तो असल जिंदगी पे असर होता है कि अमल अच्छा हो, तौहीद हो, उसके साथ साथ ये भी मिल जाए तो जो कहते हैं ना ये सोने पे सुहागा। वरना अमल अच्छा नहीं है, अमल बुरा है और इंसान सिर्फ समझता है कि जुमा में मिल जाए या आकर क्या है रमजान में मिल जाए मौत तो क्या है सीधे जन्नत। बाज लोग समझते हैं जन्नतुल बकी में अगर दफन हो जाए तो पूरे के पूरे क्या हैं, वो जन्नती ही हैं। कौन बोले भाई? अब्दुल्ला इब्ने उबई भी जन्नतुल बकी में तो है, उसको अजाब नहीं होगा क्या? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, वो तो जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होगा। मुनाफिकीन का सरदार है तो कहाँ है? वहीं पर तो है। तो किसी खास मिट्टी की, किसी खास कब्रस्तान की, किसी खास दिन की, किसी खास जगह की मामला असल में ये नहीं है। मामला असल में ये है कि रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी तुम्हें दी थी उस जिंदगी में तुमने अच्छाई का काम कितना किया था, उस पसे मंजर में उलमाए सलफ कहते हैं कि मौत का आखिरी वक्त तुम्हें आता है। याद रखो, इंसान बुराई में जिंदगी गुजारता है तो उसको बहुत ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि उसका दिन का 24 आवर्स के हिस्से में वो 20 आवर्स बुराई में गुजारा तो मौत भी बुराई में आएगी, क्योंकि उसका गुजारा हुआ वक्त बुराई में है। किसी इंसान को हद दर्जा फिल्म और हद दर्जा फिल्म एक्टर से मोहब्बत है तो आखिरी जुबान से किसी फिल्म एक्टर का नाम निकलेगा, मर जाएगा। होता है, ऐसा हुआ है, कई तारीख साज वाकयात है।
जो जिससे दिली मोहब्बत रखता है, जो जिसके साथ अटैच होता है, जो जिसको पसंद करता है, जिससे जिंदगी भर साथ रहा है, आखिर वक्त में वही कलिमात उससे अदा होते हैं। हाँ, इमाम इब्नुल क़य्यिम ने किताबें लिखी हैं इस पर, इमाम इब्न कसीर ने किताबें लिखी हैं, कई वाक़ियात बताए हैं। एक आदमी जिंदगी भर बिजनेस में ऐसे लगा रहा, ऐसे लगा रहा, ऐसे लगा रहा कि ना उसे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की फिक्र थी, ना शरीयत की फिक्र थी, ना हराम की फिक्र थी, ना हलाल की फिक्र थी। आखिरी वक्त में लोग कह रहे हैं कि देखो मौत का वक्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो रिवायतें हैं कि उसकी जुबान से आखिरी कलिमा ये था कि ये फलां चीज इतनी कीमत में बेचो, ये फलां चीज इतनी कीमत में बेचो। आखिर यही लफ्ज कहता कहता मर गया। पूरी जिंदगी वही बोलता रहा ना जी, ये इतनी कीमत में, ये इतनी कीमत में, ये इतनी कीमत में, यही बातें करता रहा पूरी जिंदगी। मौत भी उसी पे आएगी। हरामकारी करता रहा तो मौत भी उसी पे आएगी। फिल्में देखता रहा तो मौत भी उसी पे आएगी। हाँ, बाज लोग क्या हैं, बदतरीन हालत में हमारे आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते हैं और हमें अकल नहीं आती। तो जिंदगी का आखिरी वक्त तुम्हारे पिछले जिंदगी गुजारने का जितना अरसा तुमने ज्यादातर किस में गुजारा है उसके मुताल्लिक होता है। तो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तौहीद में, तज़कीर में, जिक्र में, ला इलाहा इल्लल्लाह में, इसमें गुजारो ताकि आखिरी वक्त में कलीमा नसीब हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी अलामत है हुस्न खातिमा की, हुस्न खातिमा की। मन क़ाला आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कोई जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्नह, उसके लिए जन्नत है। क्योंकि उसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था, कलीमा नसीब हो गया मरते वक्त। तो अल्लाह तबारक व तआला ये आखिरी कलीमा नसीब करना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन सबको नसीब नहीं होता जी। इस वास्ते नहीं होता कि जिंदगी में उस तरह का अमल नहीं होता। जिंदगी में अज़कार की पाबंदी रही, अल्लाह की तौहीद पर क्या है वो पूरे तौर पर जम के रहे, तो वैसे कठिन तरीन मराहला, क्योंकि वो वक्त नाजुक तरीन वक्त है जिसमें बड़ी कशमकश होती है। शैतान की पूरी जोर, पूरी कुव्वत ये होती है कि उस आखिरी वक्त में उसको बहका दूं, और हमारी हालत रूह निकलने के एतबार से इतनी कमजोर होती है कि उसका मुकाबला ईमान के बगैर हम नहीं कर सकते। ईमान कमजोर होता है तो फिर इंसान मगलूब हो जाता है और उसका सूए खातिमा हो जाता है। याद रखो, हजरते सुफियान सौरी के बारे में आता है, रात रात भर मछली जिस तरह बगैर पानी के तड़पती है, उस तरह क्या है बिस्तर पे तड़पते हैं। एक मर्तबा उनकी औलाद में से कोई पूछता है, आप इतने बड़े खतीब हैं और इतने बड़े क्या हैं आलिम हैं, आखिर आपको क्या हो जाता है कि कभी कभी रातों को आप सोते नहीं हैं, तड़पते गुजार देते हैं? तो कहने लगे, बेटे कभी कभी मुझे ख्याल आता है, मैं हूं तो सब कुछ, लेकिन अगर आखिरी वक्त मेरा सूए खात्मा हो जाए तो क्या होगा। बस ये ख्याल आता है तो मैं सो नहीं पाता। ऐसा वक्त जिसमें क्या है कोई गलती कर रहा हूं या कोई गलत तरीके का है जो सूए खातिमे की अलामत है, अगर उस अलामत में मैं मर जाऊं तो फिर तो पहले दिन से कठिन मरहला मेरे लिए शुरू हो गया। इसी वास्ते आप देखते हैं कि अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक लम्हे का लिहाज रखते थे कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराज ना हो जाए। और यही कैफियत बाद में आने वाले ताबईन, ताबिउत ताबईन की जिंदगियों में हमें मिलता है कि वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला से डरा करते थे और खासकर हुस्न खातिमे की दुआएं करते थे। क्या अल्लाह हमें क्या है खातिमा बिल खैर फरमा। आज हमारे लिहाज से एक तो मौत का डर ज्यादा, और दूसरा मांगना भी हम छोड़ दिए हैं। मांगना भी हम छोड़ दिए, मांगते हैं दुनिया मांगते हैं, लेकिन हुस्न खातिमा बहुत कम लोग मांगते हैं। जितनी भी उम्र हो जाए पूछो और जिंदगी चाहिए, लेकिन ये बहुत कम अफराद हैं जो कहते हैं कि हमें तो जिंदगी गुजार दी हमने, अब तो हमें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत नसीब कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्न खातिमा की एक अलामत है कि मौत होने के बाद पेशानी पे पसीना आए, ये भी हुस्न खातिमे की एक अलामत है। मैयत के पेशानी पर पसीना आना,
हुस्न खात्मे की अलामत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो होता है ना, ये बहुत बड़े हुस्न खात्मे की अलामत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसे डायरेक्ट जन्नत देता है, जहां सबसे परिंदों की शक्ल में किंदीलों पे वो जहां चाहे फिरता रहता है, किंदीलों के अंदर बंद रहते हैं, या नहीं तो परिंदों की तरह जहां चाहे फिरते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद होने वाला ही खाली शहीद नहीं है, बाज रिवायतों में शुहदा के और भी औसाफ बताए गए हैं, जिसमें बताया कि एक बीमारी ताऊन है जिसमें मरने वाला भी शहीद है, एक बीमारी वो है जो पेट की बीमारी में मरने वाला भी शहीद है। इसी तरह फरमाया कि एक बीमारी वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का मर्तबा देता है, पेट की बीमारी और उसके साथ साथ ताऊन वबा की बीमारी, उसके साथ साथ 7 चीजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया ये सब शहादत है। उसमें एक ये है डूब कर मर जाने वाला, ये भी शहीद है, गिर कर मर जाने वाला, ये भी शहीद है। क्यों? ये सब अजियत से हता है तो अल्लाह, हाँ ये और बात है कि वो शहादत जो अल्लाह की राह में होती है उसकी फजीलत बहुत बुलंद है, लेकिन शहादत के एतबार से ये भी शहादा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा अतिया है कि हुस्न खातिमे की अलामत है। और इसी तरह याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत का कोई मुकाम, कोई मर्तबा, कोई ऐसा फ़िल अंजाम दे रहा है और उस वक्त मौत आ जाए, ये भी बहुत बड़ी क्या सआदत है। नमाज में, रोजे में, रोजे के लिए तो खास हदीस आई है कि जो अल्लाह के लिए रोजा रखता है उसी हालत में उसको मौत आ जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला के पास इनाम पाता है डायरेक्ट। तो याद रखिए अल्लाह के इबादत के मामलात में, और इसी तरह दिफा के सिलसिले में भी हदीस आई है, कोई चोर डाकू घुस गया घर में और उसके लिए आप लड़ते हैं या उसके लिए दिफा करते हैं, माल के लिए या बीबी की इज्जत के लिए, ऐसे में कोई मर जाए तो वो भी शहीद है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला उसको भी मर्तबा देता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊं कि ये शहादत के मर्तबे उस शहीद के मर्तबे के बराबर तो नहीं है, लेकिन याद रखो हुस्न खातिमे के अलामात में से हैं जिनमें हम खुद होकर इख्तियार जो कर सकते हैं। वो क्या है? कोई डूब के मर नहीं सकता खुद ब खुद, चाह कर नहीं कर सकता, कोई जल के नहीं कर सकता, चाह के नहीं कर सकता। जिहाद हो तो शहीद होगा, जिहाद ना हो तो नहीं कर सकता। लेकिन जो कर सकते हैं हुस्न खातिमे के अलामत के तौर पर, वो तो हम कर सकते हैं ना जी। ये सब चीजें तो अल्लाह देता है, लेकिन एक तैयारी तुम्हारी अपने हुस्न खातिमे के तौर पर हो सकती है। वो क्या चीजें हैं जी? वो चीजें यही हैं कि जिंदगी में नेक आमाल को कसरत से किया करो, बुरे आमाल से इज्तिनाब करो, जिक्र अज़कार की पाबंदी करो, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरी वक्त में कलिमा नसीब कर दे। ये बेहतरीन हुस्न खात्मा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा आखिरी जो लफ्ज निकाले जुबान से वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो ये सबसे बेहतरीन हुस्न खात्मा है। अब आगे चलो कि जब इसने खातिमे की अलामात हो जाएंगे तो एक हद तक क्या है, ये गारंटी नहीं बोल सकता कोई बंदा, लेकिन हम गुमान कर सकते हैं कि बहुत अच्छी मौत हुई है, अल्लाह तबारक व तआला इनसे दरगुजर फरमाएगा। लेकिन इसके बाद के जो हालात होते हैं वो झेलना सबको पड़ता है, जो मौत की अपनी एक तकलीफ होती है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा इब्न आजिब की रिवायत में हमें बताया है कि नेक और बद की रूह कैसे कब्ज होती है और उस पर क्या बीतती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ गए थे। रिवायत में आता है कि अभी जनाजा जो दफन करने के लिए कब्र थी वो तैयार नहीं हुई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार के लिए बैठ गए और इसी असना में सहाबा भी बैठ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बहुत ही अनोखा वहां पर सवाल किया कि मालूम है जब इंसान की मौत आती है और रूह कब्ज होती है तो उस पे क्या बीतती है और ये रूह कहाँ जाती है। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप हमें बताइए, आप बेहतर जानते हैं। तो
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तवील तरीन अहादीस और मुख्तलिफ अहादीस का खुलासा है मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत के अंदर, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कैफियत बयान की है। बयान किया कि जब किसी की मौत का वक्त आता है तो सबसे पहले अगर वो अच्छा इंसान होता है तो आसमान जैसे सूरज वाले, यानी सूरज वाले रोशन सितारे जैसे खूबसूरत सूरतों के साथ फरिश्ते आके बैठना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि उससे उन्हें उन्स होता है, राहत होती है, उससे उन्हें क्या है, अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा होता है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा में बयान किया कि जो अल्लाह से मुलाकात चाहता है अल्लाह भी उससे मुलाकात चाहता है, जो अल्लाह से मुलाकात नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मुलाकात नहीं चाहता। तो अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम सब मौत से कराहत करते हैं तो मौत को कौन चाहता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा बात ये नहीं है, जब मलकुल मौत या फरिश्ते मौत के आकर इतला देते हैं कि अब जाने की तैयारी है, तो उस वक्त मोमिन बंदा कहता है कि हाँ मैं हाजिर हूं, मुझे ले चलो, खुशी महसूस करता है। अगर वही काफिर और मुनाफिक होता है तो वो दरअसल तंगी महसूस करता है और भागना शुरू करता है। उस वक्त मौत तो टाले नहीं टलती, लेकिन उसकी कैफियत की दर्दमंदी और उसके अंदर का दर्द वो तुम्ही दरअसल मैयत के ऊपर के आंख और अजसाम और चेहरे से भी जाहिर होता है। कभी कभी बास के चेहरे तरोताजा होते हैं मरने के बाद भी, और बास के चेहरे किसी तरह क्या है, खजूर का दरख्त जो सूख कर टूट चुका हो उस तरह के क्या है हालात होते हैं उसके चेहरे को देखते हुए, तो उससे भी एक तरह का अंदाजा होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरा इब्न आजिब की रिवायत में कि जब फरिश्ते आके बैठना शुरू हो जाते हैं, यहां तक कि बिल्कुल वो पॉइंट आ जाता है जहां पर एक लम्हा ना आगे ना एक लम्हा पीछे होता है, तो उस वक्त मलकुल मौत आते हैं, साथ में उन्हें खुशबू। एक रिवायत अबू हुरैरा की आई है जिसमें आया है कि सफीद रेशमी कफन लिए हुए जन्नत का आते हैं। दूसरी रिवायत में आया है कि खुशबू लिए हुए आते हैं और साथ में कफन लिए हुए आते हैं। और आखिरी अल्फाज मलकुल मौत वहां पर कहते हैं आकर, ऐ बेहतरीन पाकीज़ा पसंदीदा रूह निकल। बस ये कहना था कि रूह निकलना शुरू हो जाती है, और उसकी कैफियत अगर आलम में आप तसव्वुर करें तो अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी जैसे मशकीज़े का ढकना खुल जाए और उसमें से पानी उड़ेल दे, तो अगर एक कतरा पानी भी होगा तो कितनी आसानी से आ जाएगा, उस तरह इस जिस्म के कैद खाने से रूह उतनी आसानी से निकल जाती है, कोई तकलीफ नहीं। जैसे आप क्या हैं, बॉटल खोलें, पानी अंदर हो और गिलास में पानी डालने के लिए आप बॉटल को झुका दें, तो जैसे ही आप झुकाएंगे पानी का एक कतरा भी हो, बगैर किसी दिक्कत के पानी पूरा ट्रांसफर हो जाएगा बोतल में, ये गिलास में। उसी तरह आसानी, ये एक कैद खाना है, ये रूह का कैद खाना है, याद रखो। ये जिस्म असल में खबरस्तान है, किसका? रूह का। यहां दफन है अंदर कहीं, और यहां से निकलना एक अहम तरीन दर्दनाक कैफियत है। उस कैफियत को अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर वो मोमिन बंदा है तो बस उसे इतनी भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे मशकीज़े में से पानी निकल जाता है उस तरह बिल्कुल भी क्या है, वो बस मलकुल मौत बुलाएं कि रब तुम्हारी रूह को बुलाता है, निकल आए पाकीज़ा रूह, तो ना उसको बच्चों की परवाह है, ना बीवी की परवाह है, ना माल की परवाह है, ना दुनिया की परवाह है, ना एयर कंडीशन रूम की परवाह है, ना कमाई की। वो तो कहता ये सब कुछ मैं कर रहा था लेकिन साथ में रब को नहीं भूला, अगर रब ने अब याद किया है चलो मैं अभी निकलता हूं, खुशी खुशी निकल के आ जाता है और उसे कोई दर्द नहीं होता। मशकीज़े से जिस तरह पानी निकल उस तरह निकल जाता है, और उस रूह को जन्नत के वो कफन जो रेशमी लिबास में आया हुआ है और खुशबू जो जन्नत से आई हुई है उसमें लपेट कर फरिश्ते बड़े अदब व एहतराम से अपने हाथों में लेते हैं। अल्लाह के रसूल के पलक झपकने का वक्फा नहीं होता, एक हाथ से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा फरिश्ता देते 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 यहाँ तक कि आसमान तक पहुँच जाता है, और आसमान के दरवाज़ा खटखटाता है वो फरिश्ता जो उस रूह को लेके गया है। तो आसमान का फरिश्ता पूछता है किसको लेके आए, क्योंकि हर कस और नाकस को तो दरवाजे नहीं खोले जाते ना जी, ये तो आसमान के फरिश्ते, आसमान के दरवाजे हैं। जमीन के महलात भी अगर कोई क्या है अहम तरीन महल है तो दरवाजा नहीं खोलता जब तक के पूछता नहीं कि कौन है, तो आसमान के दरवाजे ऐसे वैसे को कैसे खुल जाएंगे?
तो पूछा जाता है कौन है, वहां से वो फरिश्ता जवाब देता है, हदीस के अल्फाज हैं, नाम वो लेता है जो उसका खूबसूरत तरीन नाम था, और लक़ब वो लेता है जो दुनिया में उसे खूबसूरत तरीन लक़ब था, वैसे नाम और लक़ब से कहता है कि फला इब्न फला तेरे लिए यहाँ पर आए हैं, दरवाज़ा खोलो, ये रब के मुलाकात के लिए जा रही है रूह। तो आसमान का पहला दरवाज़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और ये बुलंदी चढ़ता चला जाता है। यह है अच्छे मोमिन बंदों की रूह। ये कैफियत सामने मैयत हो तो आपको नजर नहीं आएगी, ये कैफियत एक और आलम का नाम है, तुम्हें दिखेगा नहीं। अभी मौत हुई है बाप की, बेटा बैठा रो रहा है, लेकिन उस कैफियत में बाप पर क्या बीत रही है, उसकी रूह के साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं आएगा इस दुनिया में रहते हुए तसव्वुर। लेकिन हदीस आपको बता रही है कि यह हो रहा है। अगर ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो यकीन रखो और चाहो कि ऐसा ही मामला हम सब के साथ। तो इसके लिए खाली खोली दावे नहीं है, अमल की जरूरत है, अमल की पेहम जरूरत है, तब कहीं जाके ये मौका मिलता है, वरना तो बड़ा कठिन मरहला है। दूसरी तरफ इसको भी सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अम्मल काफिर वल मुनाफिक, या कमजोरी ईमान वाला, बुराई करने वाला, दगाबाज, धोखेबाज, मुशरिक, काफिर, मुल्हिद, मुनाफिक, अगर इसकी रूह कब्ज करने का मौका आता है, सख्त तरीन, सियाह तरीन, करस्त तरीन ऐसा चेहरा देखे तो डर जाएं, उस तरह के फरिश्ते आके बैठना शुरू कर लेते हैं करीब, यहां तक कि आखिरी वो लम्हा आ जाता है जहां से इसकी रूह को निकालना होता है, तो मलकुल मौत भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐ खबीस रूह निकल, छुपती फिरती थी ना, अब जिस्म से निकल। फिर अल्लाह के रसूल उस निकलने की कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि मलमल का कपड़ा, जो कि हम क्या कह सकते हैं, जिसको चादर का कपड़ा कह लीजिए, अगर किसी कांटेदार दरख्त पर डाल दिया जाए और उससे उसको खींचा जाए तो जिस तरह अलग अलग एक धागा निकल कर अलग अलग आएगा, उस तरह इसके जिस्म से अलग अलग टुकड़े हो होकर रगों के अंदर दर्द दे देकर ये रूह निकलना शुरू होती है। बास जगह तो कुरान जिक्र करता है कि फ़अल्क़ौ सलम मा कुन्ना नअमल मिन सू, जो बुराई किया था इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर छुपता फिरेगा, रूह निकालने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये फरिश्ते उसके जिस्म में अंदर डूब कर इसको खींचेंगे। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता, डूब कर खींचने वालों की कसम, ये काफिर की रूह है। जिस्म के अंदर मलकुल मौत के जो फरिश्ते हैं वो अंदर इससे दाखिल होकर उसकी रूह जो छुप के फिरना चाहती है उसको निकालते हैं उसको, यहाँ तक कि ऐसा होता है जैसे तुम मलमल का कपड़ा किसी कांटेदार दरख्त पर डालकर खींचो तो टुकड़े टुकड़े बन के जिस तरह निकलता है, उसी तरह उसकी रूह कट कट के दर्द दे देकर निकलती है। तो जैसे ही निकलती है तारकोल का जहन्नम का लिबास साथ में होता है और उससे ऐसा बदबू निकलती है, ऐसी बदबू गोया के कई दिनों का मुर्दार, उसके अंदर के गोश्त में भी उतनी बदबू नहीं होगी जितनी बदबू निकलती है वहां से, उसमें उसे लपेटा जाता है और आने वाहिद में फरिश्ते उसको ले जाकर एक हाथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां तक के आसमान के फरिश्ते पर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाया जाता है। आसमान के फरिश्ते वाले पूछते हैं कि कौन, किसकी रूह लाया है? खबीस तरीन नाम अल्लाह के रसूल कहते हैं, सबसे बुरा लक़ब जो वो दुनिया में इस्तेमाल होता था, उससे फला इब्न फला की रूह आई है। मलकुल मौत कहते हैं तो वहां से जवाब आता है कि ला तुफ़त्तह, अल्लाह के रसूल ने ये आयत पढ़ी, उसके बाद फरमाया कि ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, और जन्नत का दरवाजा इसके लिए नहीं खोला जाएगा। तो वहां से उसको कहा जाएगा कि इसको नहीं खोला जाएगा, रब इससे मिलना पसंद ही नहीं करता, आसमान के दरवाजे हम नहीं खोल सकते। पूछा जाएगा कि अब क्या किया जाए? जवाब होगा कि फेंको उठा के इसको यहीं से,
फिर अल्लाह के रसूल ने सूरह हज की यह आयत पढ़ी, फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु तैर औ तहवी बिही रिह फी मकानिन सहीह, कि ऐसे उसको उठा के फेंका जाता है कि यहां तक कि वो हवा के अंदर जो जोर है इसकी वजह से उसके टुकड़े उड़ जाएं या कोई दूर के मकान में वो जाके क्या है पड़े। इससे अल्लाह को कोई सरोकार नहीं। ये बदी और बुरा और जालिम और मुनाफिक और वो इंसान जो शिर्क करता है उसके साथ ये सलूक होता है। ये है रूह निकलने की वो कैफियत जो सही अहादीस के अंदर आई है। मुसलमानों, खा कोई किस से भी मरे, ये कैफियत से तो गुजरना होता है। हाँ, कौन सी बीमारी से मरे, किस हालत में मरे, इस कैफियत से तो गुजरना होता है। मौत की एक अपनी सख्ती है, याद रखो, वहां से गुजरना होता है। तो फिर क्यों लापरवाह जिंदगी गुजारते हो कि हमें कोई चीज तकलीफ ही नहीं है। ये अमल हमेशा याद रखो तुम पर बीतेगा एक दिन, जिससे गुजर कर ही जाना है। इसके लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है, तो अल्लाह के लिए तैयारी करो। मौत कब आने वाली है किसी को पता नहीं, लेकिन आएगी तो वहां पर तुम्हारा नामो नसब नहीं चलता है, तुम्हारी खूबसूरती नहीं चलती है, तुम्हारी डिग्रियां नहीं चलती हैं, तुम्हारा माल नहीं चलता है, तुम्हारा ऐशो आराम नहीं चलता है, तुम्हारा ओहदा नहीं चलता। एक ही बात चलेगी, वो है अमल, तुम्हारा ईमान। उस हैसियत से तुम्हारे साथ मलकुल मौत फैसला करेंगे, सलूक करेंगे। कहा बैठने वाले बाजू को दिखे या ना दिखे, पास वाले को दिखे या ना दिखे, लेकिन मामला यही है। याद रखो, अच्छा होगा तो उसकी रूह अल्लाह बड़े आसानी के साथ ले जाएगा और पहले ही मरहले में आसमानों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। और जब वो सातों आसमानों को पार कर ले तो रब वहां से ऐलान करेगा, मेरा यह बंदा है जिसकी रूह को आला इल्लियीन में जगा दो। अगर बुरा है जिसकी रूह को आसमान के दरवाजे खोलेंगे भी नहीं और उठा के फेंका जाएगा, और अल्लाह फरमाएगा कि इस बदबख्त की रूह को सिज्जीन में जगा दो। और बाज रिवायतों में आया है कि सिज्जीन वहां है जहां हमारी जमीन के 7 जमीनों के नीचे एक बहुत बड़ा अंगार है, बहुत बड़ा एरिया वो है जहां पर लावा पक रहा है। वो है सिज्जीन, जहां पर रखने का हुक्म देगा। और आज साइंस भी तदबीक देती है कि अगर इंतहाई ये लेवल, तमाम सतही लेवल जमीन के पार करें तो ऐसी एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर सिर्फ आग है, जिसकी डिग्री और जिसकी हिद्दत हम किसी दुनिया की आग से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये बात याद रखिए, कुरान इसकी तरफ इशारा करता है। खाली 7 आसमान नहीं है, अल्लाह कहता है वमिनल अर्दि मिस्लहुन, 7 जमीनें भी हैं। जैसे 7 आसमान है ऐसे 7 जमीनें हैं। 7 जमीनों के नीचे एक और मर्तबा है जहां पर खालिस अंधेरा और धुआं और आग है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं यही है वो आखिरी परत जहां पर क्या है, वो सिज्जीन का मुकाम है जहां पर बुरे लोगों की रूह को रखा जाएगा। इल्लीन वो मुकाम है जो बहुत बुलंद आसमानों के ऊपर भी है, जहां जन्नतुल माला है, जन्नतुल मावा जिसका जिक्र जहन्नम इसमें सूरह नजम में भी आया है। वहां रखेगा बुलंद तरीन, जहां पर वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब होंगे। और ये अरसा कितना होगा अल्लाह ही को मालूम है, क्योंकि क़यामत कायम होने तक बरज़ख का एक मरहला है जो गुजरना ही गुजरना है। तो याद रखो, ऐसा ही ये अलल टब जिंदगी गुजारने का अंदाज हमारा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। बहुत मराहिल हैं, हमको उस वक्त तक फुर्सत नहीं है और सुकून नहीं है। जैसे बाज़ असलाफ के अक़वाल हैं कि जब तक कि हम जन्नत के दरवाजे पर कदम न रख दें तब तक हमारे लिए परेशानियां हैं, मसाइब व आलाम हैं, डर है, बड़ी मुश्किल तरीन रास्ते हैं जहां से गुजर के जाना है। तो हमेशा इसका ख्याल रखो, उस वक्त तक सुकून नहीं है हमें। अमल 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 पैहम अमल। उसके बाद की जिंदगी आपके लिए क्या है, अजाब कब्र होगा या तो इनामाते कब्र हैं। फिर उसके बाद की जिंदगी पुरसिरात, मैदान हशर, तपती हुई क्या है धूप। फिर उसके बाद पुरसिरात में हिसाब,
फिर इसके बाद वहाँ से गुजरोगे तो तुम्हारे नाम आमाल का मरहला, फिर उसके बाद कई मराहल ऐसे हैं जो महशर के मैदान में से गुजरना, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दे, फिर आप वहाँ दाखिल हो जाएं तो फिर वहाँ से तुम्हारी सुकून की ज़िंदगी निकलती है, वहाँ तुम्हारी लापरवाही की ज़िंदगी और खुशी की ज़िंदगी शुरू होती है। अब कोई धड़का नहीं है, अब तो जन्नत तक हम पहुँच गए। तब तक के लिए एक लंबी मुसाफत है जिसमें तुम्हारे लिए परेशानियां हैं, तुम्हारे लिए बहुत कठिन मराहल हैं। इससे रूगर्दानी करना और इससे गाफिल होना सबसे बड़ी गफलत है। इससे बड़ी गफलत दुनिया में कोई और नहीं है। हादा वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।